बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद आपके साथ। मैथमेटिक्स 6 के यूनिट नंबर 8 सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम, लेसन नंबर 10 आज हम स्टडी करेंगे। हमारा आज का एसएलओ है वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया। तो आज हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया को स्टडी करने जा रहे हैं। लेसन प्लान इज अटैच्ड, टीचर एंड स्टूडेंट्स इससे फायदा ले सकेंगे। Today's concept is volume and the surface area. Volume of a cube. तो सबसे पहले यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब है। तो आपको पता है क्यूब किस शेप की होती है? हमारे पास एक बॉक्स या डब्बे की तरह की हमारे पास एक क्यूब होती है। मैं यहाँ पे उसकी शेप बना रहा हूं। तो ये है हमारे पास एक क्यूब। ओके, बिल्कुल बॉक्स की तरह की होती है, जिसकी एक बेस लेंथ और एक उसकी हाइट लेंथ और एक उसकी विड्थ लेंथ होती है। ओके, और सारी की सारी इसकी बेस, विड्थ एंड हाइट तीनों इक्वल होती हैं, क्योंकि ये एक स्क्वायर शेप्ड जो है वो बॉक्स होता है जिसको हम कहते हैं क्यूब। और इसकी ऑल थ्री साइड्स मतलब ऑल लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों इक्वल होती हैं, इसलिए इसको स्क्वायर शेप्ड क्यूब कहा जाता है, या फिर स्क्वायर बॉक्स हम इसको कह सकते हैं। ओके, तो इसका वॉल्यूम अगर आपको फाइंड करना है, वॉल्यूम मतलब ये होता है कि कोई डब्बा या कोई ऐसी चीज जिसके अंदर हम कोई चीज डाल सकते हैं, उसके अंदर कुछ अमाउंट या कुछ थिंग होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। जैसे कि हमारा एक रूम है, तो उसके अंदर हम कुछ चीजें रख सकते हैं, पुट अप कर सकते हैं। एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम कुछ चीजें पैक कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ डिफरेंट टाइप के, लेट्स से हमारा कंप्यूटर का जो है वो मॉनिटर है आपका यूपीएस होता है, तो उसके अंदर कुछ चीजें होती हैं बंद। तो डब्बे की तरह की जो शेप्स होती हैं और उनके अंदर कुछ चीजें हम रख सकते हैं, जैसे कप, गिलास, उसके अंदर हम पानी और चाय वगैरह डाल सकते हैं। तो उनके अंदर किसी भी चीज जो शेप के अंदर 3D शेप्स इनको हम कहते हैं, उनके अंदर अगर कुछ अमाउंट, कुछ थिंग होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, तो उस कैपेसिटी को हम वॉल्यूम कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स होता है जो कि स्क्वायर टाइप होता है बॉक्स, और उसको हम कहते हैं क्यूब। उसकी ऑल साइड्स इक्वल, लेंथ, विड्थ और हाइट सेम होती हैं। जब उसका हम वॉल्यूम फाइंड करने जाएं कि उस डब्बे के अंदर हम कितनी मिकदार में चीज डाल सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, और हम उसको लेंथ की पावर 3 भी कह सकते हैं। और हमारे पास इसका जो यूनिट आएगा उसका भी हमने पावर 3 या क्यूब लिखना है, क्यूबिक यूनिट। इसका जो आंसर होगा वो क्यूबिक यूनिट की फॉर्म में होगा। तो देखते हैं वॉल्यूम कैसे इसका निकाल सकते हैं हम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब whose each side is 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हमारे पास जो क्यूब आ गया है उसकी ऑल साइड्स जो है वो 6 सेंटीमीटर हैं। ओके, अगेन मैंने यहाँ पे एक बना दिया आपको क्यूब। उसकी हाइट 6 है, उसकी बेस 6 है और उसकी विड्थ भी 6 है। लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑल थिंग्स आर 6। हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो देखते हैं कैसे वॉल्यूम फाइंड कर सकेंगे। ये हमारे पास यहाँ पे उसका फॉर्मूला आ गया। तो किस तरीके से हमने फाइंड करना है? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। ओके, तो कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, या फिर हम इसको 6 की पावर 3 भी कह सकते हैं। आपकी मर्जी है, पावर 3 ले लें या फिर उसको 3 टाइम्स नंबर को मल्टीप्लाई करा दें। तो 6 पहले दो 6 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 36 आ जाएगा। 36 को अगेन थर्ड वाले 6 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो उसका आंसर आ जाएगा 6 6 36, कैरी चला जाएगा 3 6 18, 18 प्लस 3 21, 216। तो हमारा आंसर आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। क्या लिखेंगे हम इसको? 216 सेंटीमीटर
क्यूब। तो ये हमारा इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हमने फाइंड किया, जिसका फॉर्मूला था लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो हमारे पास जो क्यूब होगी उसका सरफेस एरिया हमें कैसे फाइंड करना है। हमने कहा कि जो क्यूब है वो उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ओके, बट एक बॉक्स या डिब्बे के आपको पता है कि कितने फेस होते हैं। एक डब्बे के कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। कोई एक बॉक्स बना हुआ होता है तो उसके 6 फेस होते हैं। एक नीचे को नजर आएगा, एक ऊपर को, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे, एक आपके सामने और एक अपोजिट साइड पे। ओके, तो ये इस तरीके से इसके टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6 बिहाइंड होता है इसके 5 के। ओके, तो ये इस तरीके से टोटल ये 6 पीछे आपको नजर आ रहा है, 5th आपके ये सामने है। ओके, तो इस तरीके से 6 फेस होते हैं। तो इसलिए एक फेस का एरिया जो फाइंड करना होता है, क्योंकि ये स्क्वायर साइड है, क्योंकि ये सारी इसकी साइड्स स्क्वायर होती हैं, तो एक साइड का जो एरिया होगा, किसी स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, दैट विल बी द लेंथ स्क्वायर। सेकंड साइड भी लेंथ स्क्वायर, थर्ड भी लेंथ स्क्वायर, फोर्थ लेंथ स्क्वायर, फिफ्थ लेंथ स्क्वायर एंड सिक्स्थ लेंथ स्क्वायर। तो 6 आपके पास लेंथ स्क्वायर, मतलब 6 फेसेस के एरियाज को लेंथ स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर अगर 6 बार प्लस करना है तो इससे बेहतर है हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करा दें। 6 मल्टीप्लाई लेंथ स्क्वायर, जब इसको 6 मल्टीप्लाई लेंथ स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो सरफेस एरिया हम निकालते हैं किस तरीके से, if the length of the cube is 3.5 सेंटीमीटर, find its surface area। एक क्यूब है, उसका जो लेंथ है वो 3.5 सेंटीमीटर है, हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यूब का हमारे पास था 6 इंटू लेंथ स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 3.5 स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले आपने 3.5 का स्क्वायर एक्सपेंड कर लेना है, दैट विल बी द 12.25। जब 3.5 का स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे इट मींस दैट हमें 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 करना होगा और इसका आंसर आएगा आपके पास 12.25। जब आपके पास 3.5 स्क्वायर 12.25 आ जाएगा तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा सरफेस एरिया आ जाएगा टोटल 73.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सरफेस एरिया आपको पता है, एरिया कोई भी टाइप का हो उसका यूनिट स्क्वायर की फॉर्म में होता है, और हमारी अगर लेंथ हो तो यूनिट सिंपल जो भी वैल्यू होगी, लेंथ सेंटीमीटर मीटर और कुछ भी होगा, ओनली यूनिट होगा। एरिया के लिए यूनिट स्क्वायर एंड वॉल्यूम के लिए यूनिट क्यूब होगा। ओके, तो ये इस तरीके से हमने सरफेस एरिया फाइंड कर लिया क्यूब का। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड अब थोड़ी चेंज हो गई कि अब हमारे पास वो क्यूब नहीं रही, वो क्यूबॉइड में चला गया। क्यूबॉइड में ये होता है कि हमारी जो लेंथ और विड्थ चेंज हो जाती हैं। ओके, क्यूबॉइड में लेंथ और विड्थ चेंज हो जाती हैं, वो डिफरेंट हो सकती हैं, बेस भी डिफरेंट होगी। ये देखें अब चेंज हो गई है, अब सारी लेंथ इक्वल नहीं रही, लेंथ लेंथ हो गई है, विड्थ विड्थ हो गई है और हाइट हाइट हो गई है। ऑल sides are different, length is the different with the width and width is the different with the height and height is the different with length। okay, तो तमाम लेंथ विड्थ और हाइट डिफरेंट है। तो इस तरह की शेप को हम क्यूबॉइड कहते हैं। जैसे कि आपके शू का बॉक्स होता है, आप शॉप पे जाते हो शूज खरीदने के लिए, वो एक डिब्बे के अंदर पैक करके देते हैं, तो वो वाला जो बॉक्स या डिब्बा होता है वो क्यूबॉइड की फॉर्म का होता है, वो क्यूब नहीं होता, बिकॉज वो स्क्वायर शेप नहीं होती। तो इसकी हमने अगर इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है तो पहले हम जा रहे हैं इसके वॉल्यूम के लिए। क्यूबॉइड उसका फॉर्मूला होता है लेंथ विड्थ एंड हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, और यूनिट का पावर आपने लिखनी है इसमें अगेन 3। जब भी वॉल्यूम होगा तो यूनिट की पावर 3 आ जाएगी। ओके, तो देखते हैं इसका वॉल्यूम निकाला होगा हमने किसी एग्जांपल के अंदर। यहाँ पे है हाउ मेनी क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ द वाटर कैन a water tank hold if it is 150 decimeter long,
750 डेसीमीटर ब्रॉड एंड द 100 डेसीमीटर हाइट। तो एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास वाटर टैंक है जिसके अंदर पानी जो है वो होल्ड कर सकता है कितना, जिसकी हाइट हमने चेक करने है कि उसका कप में कितना पानी डाल सकेंगे, कि कितना वॉल्यूम होगा पानी उसको ऑब्जर्व करने का, कि उसमें हमें कितना वॉल्यूम या कितना पानी हमने डालना है। उसके लिए उसने बताया कि उसकी लेंथ गिवन है, उसकी विड्थ गिवन है, उसकी हाइट गिवन है, ऑल थ्री साइड्स आर गिवन। तो हम देखते हैं इसका किस तरीके से हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो हम जाते हैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड्स, 150 इज द लेंथ, 750 इज द विड्थ एंड द 100 इज द हाइट। हमने तीनों को मल्टीप्लाई करा देना है, हमने क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करा देना है। तो हमारा आएगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड इज इक्वल टू 1125,000। ओके, काफी बड़ा जो है वो डेसीमीटर क्यूब, और इतना वाटर वो होल्ड कर सकती है। ओके, तो कितना वाटर होल्ड कर सकती है, 50,000, 12 लाख एंड 1 करोड़। ठीक है, 1,12,50,000 डेसीमीटर क्यूब। जब इतना बड़ा टैंक होगा, उसकी लेंथ इतनी ज्यादा होगी, तो इतना डेसीमीटर क्यूब जो है वो वाटर होल्ड कर सकेगी। तो जितना वॉल्यूम आएगा उतना ही वाटर उसके अंदर होल्ड हो सकता है। ओके, तो हम चलते हैं आगे। रैप अप, recognition of the volume and the surface area। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पास होते हैं लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और इस तरीके से हमारा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का टॉपिक इख्तिताम को पहुंचा। मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।